मिलीनियर फास्ट लेन मेरी सबसे फेवरेट बुक आज तक मैंने जो पढ़ी है। एमजेडी मार्को इसके ऑथर है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स है और हम 8 पार्ट्स को डिटेल में उसमें जो चैप्टर्स लिखे हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला पार्ट है वेल्थ इन अ व्हील चेयर। इसमें 2 चैप्टर्स है, हम दोनों आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कुछ आप इसको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके कुछ बिलीव्स, जो फेक बिलीव्स जो पहले मेरे भी थे बुक पढ़ने से पहले, वो टूट गए, जैसे आपके भी टूटने वाले हैं अभी। तो चैप्टर का जो ये है, गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड। अगर आप रिच बनते हो लेकिन आप अगर यंग एज में ना रिच बनते हो, जब आप आपके 50s और 60s में हो, तो आप रिच बनोगे, लेकिन क्या आप वो जो रिच बनने के बाद आपके पास जो पैसा रहेगा, जो आपके पास वेल्थ रहेगी, वो अगर आप इंजॉय कर सकोगे? खुद से एक बार ऐसा सवाल पूछना। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, हम सबको, मुझे भी, लेकिन अभी मैं एस्केप कर रहा हूँ इस चीज़ से। सोसाइटी हमें एक रोल प्ले करने के लिए दे देती है। पहले आप अच्छे से, जब आप बच्चे होते हो तो आप एजुकेशन लेते हो। एजुकेशन लेने के बाद आप एक अच्छी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके एक एवरेज 50 to 60,000 ऐसी 50 to 60,000 पर मंथ ऐसी जॉब लेते हो। और वो जॉब लेने के बाद उसमें जो सैलरी है उसका एक हिस्सा, एक पार्ट आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। उससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं स्टॉक मार्केट से। और स्टॉक मार्केट आपको ही पता है, इसमें रिटर्न मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इसलिए ये कोई ऐसा गारंटीड चीज़ नहीं कि इसमें आपको हमेशा रिटर्न्स ही मिलेंगे, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको ऐसा सोसाइटी रोल प्ले करने के लिए देते हैं। फिर आप वेल्थ तो जमा कर लेते हो, लेकिन आप जब आपके 50s में हो या फिर 60s में हो, आप 65 साल के हो, और समझना आपके पास लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी कार है जो कि सुपर कार है। लेकिन क्या आपको 20s में या फिर 30s में वो कार ड्राइव करने का ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर जब आप 60 में हो आपके, तो उस वक्त ज़्यादा मज़ा आएगा? तो ऑब्वियसली आपको, जब आप 20s में हो अपनी, या फिर 30s में हो, सॉरी 20s या फिर 30s में हो, तो आपको कार ड्राइव करने का मज़ा आएगा। इसलिए जो ऑथर है एमजेडी मार्को, ये बोलते हैं आपको कि आप वेल्थ कर लेते हो। जो सोसाइटी हमें रोल प्ले करने के लिए दे देती है कि आप अच्छे से सैलरी, जो आप सैलरी कमाते हो उससे आप जॉब करके उसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्ट करके आप वेल्थ तो जमा कर लेते हो। लेकिन अगर आप गेट रिच स्लो हो रहे हो, मतलब आप धीरे धीरे रिच बन रहे हो ना, तो आप गेट रिच ओल्ड बन रहे हो। मतलब आपके पास, समझो ना, वापस से मैं आपको मैं कैसे बताऊँ आपको कि आप अभी, जैसा मैंने आपको बोला कि, हाँ, सीधा से एग्जांपल लेते हैं। अभी एज कंपेयर टू एक यंग बॉय और एक ओल्ड मैन ले लेते हैं। एक यंग बॉय जो कि अपने 25 साल का है, और एक ओल्ड मैन जो अभी अभी 60s में है, उसे तरह तरह की बीमारियां हो रखी है, डायबिटीज़ हो रखा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और कुछ भी ऐसी हम बोल सकते हैं ऐसे डिसीजेज हो रखे हैं, जिससे वो जो ओल्ड मैन है बहुत रिच है, उसमें वो मिलीनियर है। लेकिन एज कंपेयर टू 25 साल का लड़का, उतना वो 60 साल का इंसान उतना इंजॉय नहीं कर पाएगा जितना ये 25 साल की उम्र में ये जो बॉय है वो कर सकता है। तो इसलिए आपको, जो ऑथर है एमजेडी मार्को, ये सीधे सीधे आपको ये बताते हैं कि आपको ना स्लोली रिच नहीं बनना है, मतलब एथिकल वे से। मतलब ऐसा गैर कानूनी काम करके, इलीगल काम करके आपको यंग एज में रिच नहीं बनना है। इसमें बाकी के पार्ट्स में आपको प्रोसेस दी गई है कि आपको कैसे बनना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये देखना चाहते हैं कि आपको रिच तो बनना है, वेल्दी तो बनना है, लेकिन जितना यंग एज में वेल्दी बनोगे उतना ही आप आपकी वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आप नाकामयाब रहे, मतलब जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स है,
अभी उनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी जो उम्र है एंजॉय करने की वो नहीं है। तो अगर आप रिच बन भी जाते हो ओल्ड एज में, तो आपकी जो वेल्थ है जो आपने कमाई है, एक तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन यूज़ करेगी, ना ही आप कर पाओगे, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है। और इसीलिए जो ऑथर है उसने एक्सेप्शन दिया है, सॉरी मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ये जा रहा है, एक्सेप्शन दिया गया है कि आप रिच तो बनते हो, लेकिन क्या आप यंग एज में रिच बनते हो? सवाल करो खुद से। यंग एज में रिच बनना और ओल्ड एज में रिच बनना, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या आपके पास वो एनर्जी है जिससे आप वो जो लेवल ऑफ इन्जॉयमेंट रहता है अपना, वो 25 साल की उम्र में एज़ कम्पेयर टू 60 ईयर्स की उम्र में। तो ये था पहला चैप्टर, द ग्रेट डिसेप्शन। जो आपका ये जो बिलीफ है आपको रिच बनना है लेकिन यंग एज में बनो, कुछ ऐसे प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स में, जिससे आप पता लगाओगे कि आप यंग एज में रिच कैसे बन सकते हो। और दूसरा पार्ट है, वापस से मैं आपको एक बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास कुछ फिजिकल टैलेंट या फिर आर्टिस्ट होता है, उसके पास कोई आर्ट होता है, टैलेंट होता है, वो ही रिच बन सकता है। जैसे कि एथलीट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर हो गए, एथलीट माने। लेकिन अभी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जिससे आपका ये जो बिलीफ है ये टूट जाएगा। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, बिल गेट्स, ये जितने भी अभी तक मैंने नाम लिए, इनके पास कोई फिजिकल तो टैलेंट नहीं था, ना कोई अच्छा क्रिकेट खेल पाता था, ना कोई अच्छा फुटबॉलर था, ना कोई अच्छा एथलीट था, लेकिन इन्होंने अपना माइंड यूज़ किया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस में अच्छे से ग्रोथ लाई, और इसी की वजह से वो आज दुनिया के टॉप 1% में माने जाते हैं। तो ये जो फेक बिलीफ है कि आपको कोई टैलेंट चाहिए रिच बनने के लिए, तो ये ऑब्वियसली गलत है। आपको बस खुद पे इन्वेस्ट करना है। आप बिज़नेस कर सकते हो अच्छे से, इसमें एक्चुअली बिज़नेस रिलेटेड ही सब है, लेकिन मतलब अभी ऐसे कुछ लोग होंगे जिसको मेरी ये बात खटक रही होंगी कि ये क्या बोल रहा है यार, हमें को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ज़रा सा सोच के देखो, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस बोला कि आप जब 25 साल की उम्र में एक अच्छी सी सुपर कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपको वो जो लेवल ऑफ इन्जॉयमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 60 ईयर्स। मतलब आपको रिच कैसा बनना है यंग ईयर में। अगर ऑथर क्या चाहते हैं कि हम रिच बने लेकिन यंग एज में बने, क्योंकि हमें वो एंजॉय करने का भी मिलना चाहिए। सिर्फ रिच बन के वेल्थ कमा के पैसा कमा के रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो पैसे को एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसा ऑथर हमें बताते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसे ही रियलिटी हुई चाहिए हो तो आप ये चैनल को फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे बकवास चीज़ें नहीं होंगी कभी भी, प्रॉमिस करता हूँ।